हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। आज आज के हमारे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, कार्बोहाइड्रेट का पार्ट 2। इन दैट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर अननोन कार्बोहाइड्रेट सैंपल। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते क्या है। नाम में ही है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन यानी टू आइडेंटिफाई करना और टू वेरीफाई करना। किसको? अगर आपको समझिए आपको अननोन सैंपल दिया गया है और उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो सैंपल कौन सा है, तो आप कैसे करेंगे? उसके लिए कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है, उसमें फिजिको केमिकल टेस्ट दोनों आती है। फिजिकल टेस्ट जो आप देखकर उसे पता कर सकते हैं कि ये सैंपल कौन सा है। अगर पाउडर फॉर्म में है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो कौन सा सैंपल आपको दिया गया है, तो उसके लिए केमिकल टेस्ट भी होती है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। तो वो केमिकल टेस्ट करके आप उस कंपाउंड को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आर यूज टू आइडेंटिफाई और वेरीफाई द अननोन सैंपल। यहाँ पे जो है हम कार्बोहाइड्रेट का सैंपल के सभी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देखने वाले हैं। तो इन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए पहले तो हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना होगा, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट का अननोन सैंपल है उसका। तो वो कैसे बनाते हैं? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन देखिए, 1 ग्राम, वो जो अननोन सैंपल है उसको 1 ग्राम लेकर 20 ml डिस्टिल्ड वाटर में मिक्स करना है और वो सॉल्यूशन जो बनेगा वो है आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फर्दर ऑल टेस्ट में यूज होने वाला है। तो पहली टेस्ट है अपनी मॉलिश टेस्ट। मॉलिश टेस्ट, ये सभी टेस्ट आपको याद रखने हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेम। रिएजेंट्स आर सेम। लाइक मॉलिश टेस्ट है तो मॉलिश रिएजेंट होगा, फेलिंग है तो फेलिंग रिएजेंट, बेनेडिक्ट है तो बेनेडिक्ट रिएजेंट। इस तरह से भी आप इन टेस्ट को याद कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, पहली है मॉलिश टेस्ट। मॉलिश टेस्ट में हम क्या करते हैं? पहले तो ये पता होना चाहिए कि मॉलिश टेस्ट किसके लिए होती है। ये जो मॉलिश टेस्ट है, हमारा जो सैंपल है वो कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, उसके लिए जो मेन टेस्ट होती है वो है मॉलिश टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं? मॉलिश टेस्ट में पहले तो हम टेस्ट ट्यूब लेंगे। टेस्ट ट्यूब में ये जो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया हुआ था उसका 2 ml, और उसमें 2 ml ऐड करेंगे मॉलिश रिएजेंट। मॉलिश टेस्ट में मॉलिश रिएजेंट ऐड करते हैं और उस टेस्ट ट्यूब को हिलाना नहीं है कब तक? जब तक हम इसमें H2SO4 के ड्रॉप्स नहीं डालते। तो पहले तो हमने टेस्ट ट्यूब ली, उसमें ऐड किया हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 2 ml एंड उसके बाद उसमें ऐड किया मॉलिश रिएजेंट। और ऐसे जब हम H2SO4 ऐड करेंगे तो डायरेक्टली टू इन कॉन्टेक्ट विद सॉल्यूशन के तरीके से न डालते हुए फ्रॉम साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब हमें H2SO4 के ड्रॉप्स डालने हैं। देन देयर इज अ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होगा? तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, पर्पल कलर की रिंग फॉर्म होती है बिटवीन जंक्शन ऑफ द टू लिक्विड। इस तरह की पर्पल कलर की रिंग आपको देखने को मिलेगी। आप इस तरह से चार्ट भी बना सकते हैं याद रखने के लिए। यहाँ देखिए, मैंने पहला कॉलम जो है टेस्ट का लिखा, उसमें टेस्ट का नाम और उसकी प्रोसीजर आएगी। ऑब्जर्वेशन में आपको क्या ऑब्जर्व देखने को मिल रहा है उस टेस्ट में? जैसे कि मॉलिश टेस्ट में पर्पल कलर रिंग फॉर्म बिटवीन टू जंक्शन ऑफ द लिक्विड। और इन्फरेंस, इन्फरेंस यानी कि रिजल्ट। अगर आपको पर्पल कलर की रिंग ऑब्जर्व हो रही है तो उसका इन्फरेंस क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट में बी प्रेजेंट। आपका जो दिया हुआ सैंपल है अननोन वाला, वो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। उसके बाद हम करते हैं सोलुबिलिटी टेस्ट। सोलुबिलिटी टेस्ट में वो हमारा जो अननोन कंपाउंड है वो वाटर में सोलुबल है या नहीं चेक करते हैं। अगर हमारा जो वो सैंपल है डिस्टिल्ड वाटर में सोलुबल है तो हमारा जो सैंपल है मोनोसैकेराइड्स भी हो सकता है और डाइसैकेराइड्स भी हो सकता है। अगर सोलुबिलिटी टेस्ट निगेटिव है, निगेटिव यानी वो जो कंपाउंड है वो वाटर में सोलुबल ही नहीं हुआ, तो इनसोलुबल है, तो इनसोलुबल हुआ तो योर सैंपल में बी अ पॉलीसैकेराइड्स लाइक अ स्टार्च, ग्लाइकोजन। अगर आपका सैंपल जो है सोलुबल है तो इट में बी अ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज एक्सेट्रा। अगर ये सोलुबिलिटी टेस्ट आपकी पॉजिटिव आई तो आपको ये फर्दर 3 टेस्ट करने होते हैं।
पहली उसमें है फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट एंड द टॉमर्स टेस्ट। ये तीनों टेस्ट है, इम्पोर्टेंट है, थ्योरी में भी इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिकल में भी इम्पोर्टेंट है। इसके जो ऑब्जर्वेशन है वो सेम है और इन्फरेंस भी सेम है, बस आपको प्रोसीजर भी सेम है। अकॉर्डिंग टू टेस्ट नेम टेस्ट रिएजेंट एडेड किया है, बाकी पूरी जो प्रोसीजर है वो सेम है। प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फरेंस इन तीनों टेस्ट का सेम है। जैसे कि पहली टेस्ट है फेलिंग टेस्ट, तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में फेलिंग सोल्यूशन ए 2 ml ऐड करेंगे, बाद उसी टेस्ट ट्यूब में 2 ml फेलिंग सोल्यूशन बी ऐड करेंगे, बाद में उसमें 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ अवर ये जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया हुआ था वो ऐड करेंगे और उसको हीट करेंगे 2 मिनट ऑन दी वाटर बाथ। देन देर इज ऑब्जर्वेशन, आपको येलो कलर और ग्रीन कलर और रेड कलर के प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिलेंगे फेलिंग टेस्ट में। फेलिंग टेस्ट थी इसलिए फेलिंग रिएजेंट यहाँ यूज हुआ है। ये जो तीनों टेस्ट है या ये जो रिएजेंट है उनमें कॉपर होता है, कॉपर का रिडक्शन होके ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं, इसलिए ये जो तीनों टेस्ट है ज्यादातर ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं। आपकी सेकेंड टेस्ट है यहाँ बेनेडिक्ट टेस्ट, या डायग्राम में आप देख सकते हैं। पहले तो हम टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में 2 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऐड करेंगे। बेनेडिक्ट टेस्ट है तो बेनेडिक्ट नाम का रिएजेंट होता है, वो 2 ml ऐड करेंगे, बाद में उसको हीट करेंगे ऑन दी वाटर बाथ। ऑब्जर्वेशन इज सेम, आपको येलो कलर और ग्रीन कलर और ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट देखने को मिलेंगे। उसके बाद में है टॉमर्स टेस्ट। टॉमर्स टेस्ट में भी टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें 2 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऐड करेंगे और दी 2 ml टॉमर्स रिएजेंट उसको 2 मिनट वाटर बाथ पे हीट करेंगे। ऑब्जर्वेशन इज सेम, येलो और ग्रीन और रेड कलर प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। ये अगर तीनों टेस्ट आपके ए कलर देते हैं, येलो ग्रीन और रेड कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं, तो आपकी टेस्ट जो है पॉजिटिव हुई, ये तीनों टेस्ट पॉजिटिव हुई। अगर पॉजिटिव आए तो आपके कंपाउंड मोनोसैकेराइड्स भी हो सकते हैं और रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स हो सकते हैं। अगर आपके तीनों टेस्ट है निगेटिव आई यानी ये कलर जो आपको चाहिए थे वो नहीं मिले, तो आपकी टेस्ट है निगेटिव आएगी, तो आपका कंपाउंड हो सकता है सुक्रोज हो, दैट इज अ नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स रह सकता है। अगर आपकी ये टेस्ट निगेटिव आती है तो आपको फर्दर ये जो इन्वर्जन टेस्ट है वो करनी होती है। यहाँ देखिए, अब अगर आपके ये तीनों टेस्ट पॉजिटिव आई तो आपका आपका जो सैंपल है ग्लूकोज भी हो सकता है, फ्रुक्टोज भी हो सकता है, लैक्टोज भी हो सकता है और माल्टोज भी हो सकता है। बाद में आपको ये 4 है ऑप्शन में, तो इसमें से भी कौन सा, उसके लिए फर्दर टेस्ट होती है बारफोइट टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है बारफोइट टेस्ट। टेस्ट से हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारा जो सैंपल है मोनोसैकेराइड्स है या डाइसैकेराइड्स है। अगर मोनोसैकेराइड्स है तो उसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आते हैं, डाइसैकेराइड्स है तो उसमें लैक्टोज और माल्टोज आते हैं। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं बारफोइट टेस्ट यहाँ भी कॉपर कंटेनिंग रिएजेंट है, बारफोइट रिएजेंट वो रिड्यूस होता है और केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होके रेड कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं। पहले तो हम यहाँ टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में 2 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऐड करेंगे, बाद उसी में बारफोइड रिएजेंट है वो 2 ml ऐड करेंगे, हीट करेंगे, बाद में जो वहाँ है रेड कलर के प्रेसिपिटेट बॉटम में टेस्ट ट्यूब में बॉटम को रेड कलर के प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिलेंगे। ये जो बारफोइड टेस्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम इजी है। इसको याद कैसे करेंगे, पहले तो टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऐड करेंगे, उसमें 2 ml ऑफ बारफोइट रिएजेंट हीट करेंगे, हीट करने के बाद में आपको ये जो बॉटम में है रेड कलर के प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व होंगे। अगर आपकी बारफोइट टेस्ट पॉजिटिव है तो आपका सैंपल ग्लूकोज भी हो सकता है और फ्रुक्टोज भी हो सकता है। अगर आपकी बारफोइट टेस्ट में रेड कलर के प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व ही नहीं हुए तो योर सैंपल में बी अ डाइसैकेराइड्स लाइक अ लैक्टोज माल्टोज, उसके लिए है ओसाजोन टेस्ट होती है। अगर बारफोइट टेस्ट आपकी पॉजिटिव आती है तो उसके बाद में आपको 2 टेस्ट करनी होती है, जो कि आपके फंक्शनल ग्रुप कौन से प्रेजेंट है कंपाउंड में। अगर कीटोसिस होगा तो ए टेस्ट 2 है पॉजिटिव आती है, अगर अल्डोसिस फंक्शनल ग्रुप है तो ए 2 टेस्ट है वो निगेटिव आती है।
कीटोसिस में हमने एग्जाम्पल देखा था फ्रुक्टोज का और अल्डोसिस में एग्जाम्पल देखा था ग्लूकोज का। तो इसमें यहाँ देखिए पहली है सेलिवानोव टेस्ट। सेलिवानोव टेस्ट यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं। सेलिवानोव रिएजेंट यूज करते हैं यहाँ। और ये जो ऑब्जर्वेशन है चेरी रेड कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म आपको मिलेगा सेलिवानोव टेस्ट में। और सेकंड है रैपिड फुरफुरल टेस्ट। रैपिड फुरफुरल टेस्ट, ये जो रैपिड फुरफुरल टेस्ट है सेम है मॉलिश टेस्ट के जैसी। हमने मॉलिश टेस्ट में H2SO4 ऐड किया था, तो यहाँ जो H2SO4 है वो रिप्लेस हो जाता है HCl से। बाकी प्रोसीजर है वो सेम है मॉलिश टेस्ट के जैसी ही। तो यहाँ आप देख सकते हैं रैपिड फुरफुरल टेस्ट में आपको ब्लू कलर फॉर्म होता है। ये जो दोनों टेस्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेलिवानोव टेस्ट एंड रैपिड फुरफुरल टेस्ट आर टू टेस्ट विच आइडेंटिफाई योर सैंपल इज कीटोसिस और दी अल्डोसिस। अगर कीटोसिस है तो जो दो टेस्ट है वो पॉजिटिव आएंगी, यानी कि ये जो कलर आपको मिलनी चाहिए ऑब्जर्वेशन में वो मिलेंगे। अगर निगेटिव है आपका, अगर सैंपल ग्लूकोज है, तो ये जो सेलिवानोव टेस्ट और रैपिड फुरफुरल टेस्ट है वो निगेटिव आएगी। तो यहाँ देखिए अगर आपकी बारफोर टेस्ट निगेटिव होती है तो डाइसेकेराइड्स होगा आपका कंपाउंड। ये जो डाइसेकेराइड्स के लैक्टोज माल्टोज और मोनोसैकेराइड्स का जो ग्लूकोज है इनके लिए एक ही टेस्ट कन्फर्मेटरी है, ओसाजोन टेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ओसाजोन टेस्ट में ओसाजोन फॉर्म होते हैं। ओसाजोन क्या होते हैं? ओसाजोन ये जो है येलो और ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स होते हैं जो कि वाटर में इनसोल्युबल होते हैं। तो यहाँ देखिए ओसाजोन टेस्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं। यहाँ ओसाजोन टेस्ट थ्योरी में जो इसका ओसाजोन फॉर्मेशन नोट्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में। पहले तो आप टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें हमारा जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया था वो, और इसमें दो केमिकल मेनली यूज होते हैं। पहला है फिनिल हाइड्राजिन हाइड्रोक्लोराइड। आपको ये जो फिनिल हाइड्राजिन है उसको याद ही रखना है। और फिनिल हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड और सेकंड है सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट ओसाजोन टेस्ट में दो केमिकल आपको याद रखने हैं, फिनिल हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड एंड द सोडियम एसिटेट। ये जो मोस्ट ऑफ द टेस्ट है जिनका कार्बोनिल ग्रुप, आपने स्ट्रक्चर पढ़े, स्ट्रक्चर में वो जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप अगर फ्री है तो ओसाजोन टेस्ट है वो पॉजिटिव आती है। अगर आपका कार्बोनिल ग्रुप फ्री नहीं है तो ओसाजोन टेस्ट है वो निगेटिव आती है। इसीलिए ये जो सुक्रोज के लिए ओसाजोन टेस्ट है वो नहीं है, ड्यू टू इन सुक्रोज प्रेजेंस ऑफ अनफ्री कार्बोनिल ग्रुप। तो डायग्राम में देखिए पहले तो टेस्ट ट्यूब ली, उसमें आपने ये जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया हुआ था वो ऐड किया, बाद में फिनिल हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड एंड दी सोडियम एसिटेट। बाद में उसको जो है 20 to 30 मिनट्स आपको बॉइलिंग करना होता है। अगर आपकी बॉइलिंग कम, आपने उस सैंपल को कम बॉईल किया है तो आपको जो क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं वो उतने नहीं मिलते। बाद में 20 मिनट्स आपको बॉईल करने के बाद यहाँ क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, उनको आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर शेप ऑब्जर्व इन माइक्रोस्कोप वी कंफर्म दैट अवर सैंपल इज व्हाट। अगर आपके जो ऑब्जर्वेशन में कॉटन बॉल शेप और बैडमिंटन बॉल शेप पर्पल कलर के दिखे ऑब्जर्वेशन में, तो आपका जो कंपाउंड है वो लैक्टोज हो सकता है। माल्टोज कब होगा? अगर आपके ऑब्जर्वेशन में सनफ्लावर प्लेट्स लाइक अ शेप, येलो और ऑरेंज कलर के, ये जो बॉल्स है वो पर्पल कलर के दिखेंगे और ये जो सनफ्लावर प्लेट्स है वो आपको येलो और ऑरेंज कलर के दिखेंगे, तो जो आपका कंपाउंड है वो माल्टोज हो सकता है। और ग्लूकोज को भी, ग्लूकोज के कंफर्मेटरी टेस्ट में भी ये ओसाजोन टेस्ट होती है। ग्लूकोज को आपको ऑब्जर्वेशन में निडल लाइक अ शेप और थ्रेड लाइक अ शेप आपको देखने को मिलेगा। ये पूरी हो गई सैकेराइड्स के टेस्ट। अब देखते हैं इधर पॉलीसैकेराइड्स के। पहले तो हम सोलुबिलिटी टेस्ट करते हैं। हमारा कंपाउंड अगर इनसोलुबल है तो हम, हमारा जो कंपाउंड है वो पहले पॉलीसैकेराइड्स हो सकता है लाइक स्टार्च, ग्लाइकोजन। देन हम उसमें जो है एक टेस्ट होती है आयोडीन टेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आयोडीन टेस्ट है, टेस्ट के नाम से ही आपको
पता लग जाता है कि उस टेस्ट में क्या ऐड होगा। जैसे यहाँ आयोडीन टेस्ट है तो आयोडीन की रिएक्शन होती है हमारे सैंपल से। अगर हमारा कंपाउंड स्टार्च है, अननोन सैंपल अगर हमारा स्टार्च है और उसके लिए हम आयोडीन टेस्ट कर रहे हैं, आयोडीन की रिएक्शन स्टार्च से होके आपको ब्लू कलर वहाँ मिलता है। यहाँ आप टेस्ट फॉर स्टार्च डायग्राम में देख सकते हैं। हमारा जो सैंपल सॉल्यूशन लिया उसमें आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करते हैं और जो ऑब्जर्वेशन है वो ब्लू कलर आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपका कंपाउंड ग्लाइकोजन होता है तो ग्लाइकोजन में आपको ब्राउन कलर देखने को मिलता है। सेम प्रोसीजर, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे, अगर उसमें ग्लाइकोजन होगा तो ग्लाइकोजन की होगी और उसमें आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप ऐड करेंगे। बाद में उसमें ऑब्जर्वेशन में आपको देखने को मिलेगा ए ब्राउन कलर, दैट इज glycogen may be present. So these are all tests are very much important. आप इसका जो है यहाँ मैंने एक टेस्ट का कॉलम बना के दिखाया है, ऐसा चार्ट भी बना के आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये जो चार्ट है आपके पास नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत ही इजी जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो कोलॉजी पे होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।